हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिविल जंक्शन में। आज की जो कंपनी है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको कहते हैं शॉर्ट में। इसकी तरफ से वैकेंसी आ रही है जो दो पोस्ट के लिए आ रही है। एक असिस्टेंट मैनेजर और दूसरी है जूनियर इंजीनियर एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन के लिए। दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, और जूनियर इंजीनियर एसोसिएट की अगर बात करते हैं बॉयलर ऑपरेशन की, जो कि S3 ग्रेड की पोस्ट है। इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 4 अनरिजर्व की है, एक SC की है और एक OBC की है। ठीक है, ये टोटल 6 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर एसोसिएट के लिए। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इस PDF में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बात करते हैं एसोसिएट मैनेजर की, तो मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। और अगर क्वालिफाइंग या फिर एक्सपीरियंस बात करते हैं तो BE BTech आप सभी के पास होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री, ठीक, मतलब कि आपकी जो BTech है उसके कंप्लीट होने के बाद आप सभी का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम BTech में आप सभी का, अगर आप UR OBC या फिर EWS हैं तो 65% कम से कम होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आप 65% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट की, जो कि हमारे लिए है, मतलब कि जिस कम्युनिटी के लोग हमारे इस चैनल पर हैं उनके लिए बात करते हैं। तो जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखा गया है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन, मतलब कि हाई स्कूल के बाद 3 साल का फुल टाइम आप सबके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, मैकेनिकल में होना या फिर होना चाहिए, या तो आपका इलेक्ट्रिकल में हो या केमिकल में हो, पावर प्लांट में हो, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो भी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इतने ब्रांच वाले केवल एलिजिबल हैं जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए। ठीक है, मिनिमम आप सभी का डिप्लोमा में 50% होना चाहिए, और SC ST PWD के लिए 40% आप सभी का होना चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। मतलब कि जो ये मांगा गया है, आप सभी का सर्टिफिकेट मांगा गया है, या फिर जो आपके सभी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो 26/10, मतलब कि 26 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट आप सभी का 26 अक्टूबर रखा गया है, इसीलिए वो जो सर्टिफिकेट है वो 26 अक्टूबर के पहले का मांगा गया है। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और जो डोमिसाइल हो, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1180 टू 31/1/1289। ठीक है, ये डोमिसाइल यहाँ पे मांग लिया गया है आप सभी के पास, ये जम्मू कश्मीर का आप सभी के पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ये बताया गया है कि 45 ईयर पहले एज रखा गया है। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कैसे ये सिलेक्ट करेंगे। तो CBT मोड दिया गया है। CBT आप सभी का कितना 100 नंबर का CBT होगा, जिसमें 50%, मतलब 50 नंबर कम से कम अनरिजर्व या फिर OBC के लिए होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए है, और 40% SC ST OBC PWD के लिए है। फिर बात कर लेते हैं आपका पे स्केल क्या रहेगा जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट का, 26,600 से 38,980, ये आप सभी का पे स्केल रहेगा। और इसमें फिर अलग से अलाउंसेस जो भी आप सभी के रहेंगे, मेडिकल आप सभी के लिए रहेगा, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं जो कि आपकी एक अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। ठीक है, क्या क्या अलाउंसेस यहाँ पे रहेंगे ये आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं
आगे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हाइट, वेट, चेस्ट, ये आप सही देख लीजिएगा। यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका आई जो है वो कैसा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए 500, किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 150 रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सेल जो उनकी स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये जो एप्लीकेशन है ये 27 तारीख से स्टार्ट हो गया और आज 3 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 26 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी रखी गई है। तो ये रही। तो बाकी अगर कोई डाउट आप सभी के मन में रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।